जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्राकृतिक में? तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। सेलुलोज का जो सूत्र होता है C6H10, याद रखना C6H10O5 होता है। और सेलुलोज का पाचन हमारे मानव शरीर में नहीं होता है, ये भी याद रखना। मानव शरीर में सेलुलोज का पूर्ण पाचन नहीं होता है, जिसका सूत्र C6H10O5 होता है, ये याद रखना। और ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है प्राकृतिक में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। और ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है। यह तुरंत ही शरीर को ईंधन प्राप्त करता है, शरीर को तुरंत ही ऊर्जा देता है, इसीलिए ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है, याद रखना। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है, ये बात याद रखना। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज क्या है? तो फ्रैक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक की शर्करा है, याद रखना। फ्रैक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक की शर्करा होती है, ये बात याद रखना। ये सभी अनाजों में पाया जाता है फ्रैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज बोलते किसे है? तो देखिए सुक्रोज, फ्रैक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, याद रखना। फ्रैक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, ये बात याद रखना। सेलुलोज का सूत्र C6H10O5 होता है। इसके अलावा स्टार्च, याद रखना। स्टार्च, स्टार्च जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है, स्टार्च का भी सूत्र C6H10O5 होता है, याद रखना। स्टार्च का भी सूत्र C6H10O5 होता है, ये बात याद रखना जहन में। ग्लूकोज और सुक्रोज, यहाँ पे सेलुलोज और स्टार्च का सूत्र सेम होता है C6H10O5, ये कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखना आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। और आर्गन जो है वर्ग 18 का तत्व है। कौन सा? वर्ग 18 का तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है, या नोबल गैस कहा जाता है, या शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। वर्ग 18 का तत्व है। वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। कौन कौन? रेडॉन भी आते हैं, बात याद रखना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीनी का जीनो पर रनआउट, ये ट्रिक होता है। और 18 का तत्व है जो प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अक्रिय गैस में। और अक्रिय गैस आर्गन का खोज किसने किया था? तो आर्गन का खोज याद रखना रामजे, यहाँ पे काट देता हूँ। और आर्गन का खोज रामजे एवं रैमसे ने किया था, याद रखना। रामजे एवं, आर्गन का खोज रामजे एवं रैमसे ने, रैमसे, आर्गन खोज रामजे एवं रैमसे ने आर्गन का खोज किया था, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वर्ग 18 का तत्व है, जिसे हम लोग शून्य वर्ग का तत्व या अक्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 11 नंबर कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? तो सबसे पहले सीमेंट का सूत्र जानेंगे। सीमेंट, जिसे काली चूना भी बोलते हैं। तो याद रखना सीमेंट का खोज किसने किया था? तो सीमेंट का खोज मुझे याद नहीं आ रहा। सीमेंट का खोज शायद, याद रखना सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक जो है चूना पत्थर, याद रखना। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। और चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है, याद रखना। सीमेंट का मुख्य संघटक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, जिसे संगमरमर भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिएगा 12 नंबर यहाँ पे है। 12 नंबर यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है। 12 नंबर यहाँ से फिर से थोड़ा सा देख, 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक
में से क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु का चयन करना है। तो देखिए लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये बात याद रखना। अब पारा जो है भारी धातु नहीं होता है, इसका घनत्व सबसे भारी होता है पारा का, याद रखना। पारा जो है द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु है, याद रखने भी। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु हम बताया था, सबसे हल्की धातु है। और ऑसियम जो है सबसे भारी धातु है। कौन? ऑसियम सबसे भारी धातु और लिथियम भी लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑसियम भी सबसे भारी धातु है। तो लिथियम एवं ऑसियम करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑसियम हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। लिथियम जो है लिथियम जो है वर्ग दो का तत्व है, वर्ग वन का तत्व है। कौन सा? तो वर्ग वन का तत्व है लिथियम, ये बात याद रखना। और प्राकृतिक में पाए जाने वाले लिथियम ऑसियम सबसे भारी धातु है, याद रखना। लिथियम जो है प्राकृतिक में पाया जाना सबसे हल्का धातु और प्राकृतिक में पाया जाना सबसे भारी धातु ऑसियम है। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर है कि स्टेनल लेस स्टेनल लेस स्टील स्टेनल लेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनल स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनल स्टील एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए लोहा के साथ, याद रखना, लोहा के साथ आयरन के साथ या लोहा के साथ क्रोमियम और प्लस में निकेल का मिश्रण किया जाता है। लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण किया जाता है स्टेनल स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्रोमियम बी करेक्ट होगा। स्टेनल स्टील बनाने के लिए लोहा, निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानेंगे, उसके बाद हम लोग को अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, याद रखना। CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये बात याद रखना। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम धातु, सल्फेट धातु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धातु से मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम धातु जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग समझेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग याद रखना मूर्ति बनाने में किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में शल्य चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियां जो होती है जिस पर बैंडेज किया जाता है उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब चिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है चिप्सम का सूत्र। जब चिप्सम को हम लोग CaSO4 2H2O होता है चिप्सम का सूत्र। जब चिप्सम को हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्या इसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखना। चिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर चिप्सम का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखना। तो राइट ऑप्शन कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 15 नंबर कि रबड़ रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है? तो याद रखना गंधक 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 तथा तेजाब। गंधक तथा तेजाब जो होता है रबड़ को वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर भी बोलते हैं, याद रखना। गंधक का ही दूसरा नाम सल्फर होता है। गंधक गंधक ही हम लोग सल्फर बोलते हैं, सल्फर या तथा तेजाब। गंधक तथा तेजाब को ही हम रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर या गंधक, तो राइट ऑप्शन ये करेक्ट होगा। और उसके अलावा बता दूं कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला रबड़ का बहुलक क्या है? तो रबड़ का नेचुरल बहुलक जो है आइसोप्रीन, याद रखना। पोलोथीन जिसे बोला जाता है, याद रखने अभी। तो रबड़ किस से तैयार किया जाता है? तो सल्फर के वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है। और रबड़ को गोंद से बनाया जाता है, याद रखना, गोंद से। कौन गोंद होता है? लैक्टस गोंद। लैक्टस लैक्टस नामक गोंद से इसको सल्फर को वल्कनीकरण करने के लिए तब वहां पे लैक्टस गोंद से ही रबड़ को बनाया जाता है, इतना बात याद रखना।
लैक्टस गुण से रबड़ को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर यहाँ पे याद रखना, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो याद रखना, तो क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। याद रखना, पारा का संकेत Hg होता है। और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु जो द्रवावस्था में पाया जाता है और जिसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है, याद रखना। और पारा को अम्लगम भी कहा जाता है। पारा किसी भी अन्य धातु के साथ मिश्रण को, याद रखना, पारा के किसी अन्य धातु के मिश्रण के साथ अम्लगम कहा जाता है पारा को। और पारा जो एक ऐसी धातु है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है और क्वथनांक न्यूनतम होता है और द्रवावस्था में पाई जाती है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन ऐसे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहा में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लोहा में जंग से हमें बचाने के लिए उसको किस चीज का पर चढ़ाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जिंक का। जिंक का संकेत होता है Zn, याद रखना। जिंक का संकेत Zn होता है। इसका प्रमुख एक्स जो है जिंक ब्लेड, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, याद रखना इसका प्रमुख एक्स है जिंक का, जिंक ब्लेड। एग्जाम में पूछा गया जिंक ब्लेड जिसका सूत्र Zn होता है। और जिंकाइट भी इसका एक्स है जिसका सूत्र जिंकाइट, जिसका सूत्र Zno होता है, Zno होता है जिंकाइट का सूत्र। तो लोहा का जंग से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक धातु का, जिसका संकेत Zn होता है। परमाणु